Hello everyone. Good morning. Good morning. Good morning Ranjit, Yusuf, Nandini, Mohil, Divyanshu, Harsh, Sundaram, Anshu, Priya, Aditya, Nikhil, Jeet, Abhijit, Ayush, Ankita, Sujal, Aditi, Sneha, Jeet, विशाल, मीत, प्रीतम, कुशाग्र, ऋत्विक, शुभ, मनीष, निशा, तुषार, अदिति, नितिन, सुजल, ओम, मोहम्मद, मिराज, सुमित, योगीराज, दिग्विजय, कैप्टन अमेरिका, ओमवीर, कृति, राहुल। भाई बहुत तेजी से जा रहा है, कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं। बढ़िया। तो हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पे बात कर रहे थे बच्चों, ठीक है। खूब खुश रहो भाई। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले सभी लोग जय श्री राम, गुड मॉर्निंग वगैरह कर लें, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है। कितने स्टूडेंट हैं अभी बढ़ रहे हैं लगातार, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखते हैं कितने हैं। खैर स्टूडेंट को छोड़ो, जितने भी हैं पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए। हाँ दिल खूब खुश रहो बेटा। मैं मजे में हूँ बिल्कुल। थोड़ी गला थोड़ा वजनदार हो गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे। क्लास कितने बजे चलेगी बच्चों? अब ये पूछना छोड़ दें, अगर कुछ चेंज होगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, अदरवाइज क्लास 10 से 12 के बीच में ही रहेगी। 10 से चालू होगी, 12 तक रहेगी, ठीक है। फिक्स है, ये ही रहेगी, ठीक है। टाइप 2 एक बार फिर बता दो, टाइप 2 एक बार फिर बता दो। केस 1 था, ये केस 2 था। केस 2 में हमने ये सीखा था कि अगर पॉइंट जो है वो बाहर लाई कर रहा है, उस कर्व पे नहीं है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ग्राफ डायग्राम बना लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस कर्व का डेरिवेटिव करते हैं और उसमें एक्स के प्लेस पे कांटेक्ट पॉइंट को सिंगल वेरिएबल में मानने की कोशिश करते हैं, अगर हम मान सकते हैं तो, ठीक है। उस पॉइंट को अल्फा, जैसे एक्स को मैंने अल्फा माना तो वाई की वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ अल्फा, तो अल्फा को मैं एफ ऑफ अल्फा, तो डेरिवेटिव करते हैं और उसमें अल्फा पुट करते हैं, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट ही पुट किया जाता है। तो अल्फा पुट किया, सो दैट विल बी एफ डैश अल्फा, और ये किसके बराबर कर देंगे, क्योंकि ये टेंजेंट का स्लोप था, एफ डैश अल्फा टेंजेंट का स्लोप था और इसमें 2 पॉइंट थे, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे। तो आपके पास ये आ गया है एफ ऑफ अल्फा माइनस y1 अपॉन अल्फा माइनस x1। और ये पूरी इक्वेशन अल्फा के टर्म में है, तो वी विल फाइंड, सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड देन प्रोसीड विथ केस 1। मतलब अगर आपको अल्फा मिल गया तो सपोर्ट कर देना, तो स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। पॉइंट तो ये लो या ये लो, कोई भी ले लो, स्लोप पॉइंट फॉर्म से अपना आंसर निकालेंगे। देन बात आती है नॉर्मल की। अगर टेंजेंट की जगह हमें नॉर्मल निकालना होगा ऐसे केस में जब पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स हो गया, हम ये स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स, और एक्स की जगह हम अल्फा रखेंगे, तो माइनस 1 बाय एफ डैश अल्फा, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे भी अल्फा की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे, नॉर्मल का स्लोप आएगा, पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं, मैंने पुराना रिवाइज कराया, ये क्वेश्चन हो गया था, हम न्यूमेरिकल लगाना शुरू कर दिए थे। कोई टाइप 3 नहीं है, देयर इज नो टाइप 3। क्वेश्चन शुरू करें, आज क्वेश्चन करेंगे काफी सारे, ठीक है। हाँ सुंदरम, तेरी चैट दिख रही है। नहीं विकास, आप ब्लॉक नहीं है। No, you are not late. It is the first problem of this session. देश विदेश से लोग आ रहे हैं। एओडी आज से स्टार्ट होगा या नहीं बेटा? नींद में है क्या अभी तक?
टेंजेंट नॉर्मल एओडी का ही पार्ट है, एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये डेरिवेटिव का पार्ट है, ठीक है। केम छो मोजामा। मानस बोल रहा है आपने 4 महीनों में मेरा एक भी बार डाउट वगैरह नहीं पढ़ा। ओके, अभी पढ़ा मैंने। जय हिंद बेटा, जय हिंद। बनाए बनाए। कल्पना क्वेश्चन पे ध्यान दे बेटा। -1, ओके। स्लोप नहीं पूछा बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बता जल्दी से। आदिल बता रहा है टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है x + y = 2। रचित की भी आ रही है, बहुत सारे लोगों की आनी चाहिए। आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू वेरी मच। बढ़ते चलो। हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा एकदम। ठीक है, ठीक है आर्यन, बहुत बढ़िया। ठीक है नवनीत। हाँ भाई, तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2/3 x की पावर -1/3 प्लस 2/3 x टू द y टू द पावर -1/3 एंड इंटू वाई डैश, एंड दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का होगा 0। इसमें 1 1 रख दिया तो 2/3 प्लस 2/3 वाई डैश, तो वाई डैश जो आया वो आ गया -1। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है -1। पॉइंट हमें पता है, तो टेंजेंट की इक्वेशन माइनस लगा होता है तो बीच में प्लस आएगा। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, और माइनस लगा के 1,1 पुट किया तो इट इज 2। 1,1 इसी में पुट करेंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट मिलता है। सिमिलरली नॉर्मल की इक्वेशन कितनी है? नॉर्मल का स्लोप होगा 1, टेंजेंट का -1 था तो 1, अगर स्लोप पॉजिटिव होता है बीच में माइनस लगाते हैं। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, फिर माइनस लगाओ और जो पॉइंट दिया है जिससे पास हो रही है लाइन उसे पुट करो तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0। बिल्कुल सभी लोगों का आ रहा होगा। बनाए। ओमिक्रॉन हो गया है, बहुत हालत खराब है, हेल्प। मैं क्या हेल्प करूं बेटा? मैं क्या हेल्प करूंगा उसमें? अपना ध्यान रखो, बढ़िया गरम गरम चीजें खाओ, खाओ पियो, ज्यादा टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल का जो इक्वेशन पूछे जा रहा है ये पॉइंट कर पे नहीं है, जो केस 2 बताया वो है। ठीक है तरुण, खुश रहो बेटा। अक्षय क्वेश्चन का आंसर दे। कोई बात नहीं दीपांशु,
बनाए क्वेश्चन बनाए, केवल न्यूमेरिकल ही करवा रहा हूं अभी, ठीक है। जो अपन ने थ्योरी पढ़ ली थी उसके न्यूमेरिकल चल रहे हैं। इससे पहले कुछ लिखाया नहीं है, बस एक क्वेश्चन निकल गया है और कुछ नहीं। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ रहा है। अच्छा बेटा पॉइंट कर पे नहीं है, ऐसा मत करना कि डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर दो और उसे पलट दो, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया और इक्वेशन दे दी। ठीक है आशुतोष, आपका ठीक है। हलवा क्वेश्चन नहीं है, तू हलवा हो रहा है। ठीक है। अरे बच्चों डिफरेंशिएशन करके पॉइंट पुट मत कर देना, पॉइंट कांटेक्ट पॉइंट पुट होता है, ये पॉइंट कर पे नहीं है, ठीक है। तो आप सिंगल वेरिएबल में पहले पॉइंट लाइए, एक्स को अल्फा माने तो वाई की वैल्यू आ रही है अल्फा स्क्वायर बाय 4। डिफरेंशिएट करेंगे, ये अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर बाय 4 पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। बिल्कुल मान लेते हैं ये कर्व है, ठीक है, हमें कर्व आता है इसलिए लिख रहे हैं, और 1,2 है और हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट को सिंगल वेरिएबल में लें, एक्स की अल्फा माने तो y की वैल्यू होगी अल्फा स्क्वायर बाय 4, इसकी जगह अल्फा रखा तो अल्फा स्क्वायर हो गया 4y, y की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर बाय 4। नाउ डिफरेंशिएट इट, तो 2x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को 4y डैश, तो y डैश इक्वल टू x बाई 2, x की जगह रखेंगे अल्फा, अल्फा बाई 2, लेकिन ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप -2 बाय अल्फा आएगा, नॉर्मल का स्लोप आ गया -2 बाय अल्फा, और ये बराबर करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। सो अल्फा स्क्वायर बाई 2 -2 बाय अल्फा माइनस 1। नाउ सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। -2 अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब बाई 2 -2 अल्फा। तो 2 अल्फा से 2 अल्फा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा क्यूब ये अल्फा स्क्वायर बाय 4 था, है ना, हाँ, अल्फा स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब बाय 4 इक्वल टू 2, तो अल्फा क्यूब हो जाएगा 8, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2, अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, ये रख दो, तो स्लोप नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया, -2 बाय अल्फा था, तो -2 बाई 2, तो दैट विल बी -1 बाय 1, तो वही पॉइंट मिल गया है, स्लोप मिल गया है, माइनस है, बीच में प्लस लगाओ, x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, और माइनस लगा के पॉइंट पुट करें, पॉइंट क्या था 1,2, तो 1 और 2 रखें तो इट इज 3, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ अल्फा स्क्वायर बाय 4 होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वो गलती हो रही थी, सही कर लिया है। हाँ बिल्कुल, पैरामेट्रिक फॉर्म या स्लो फॉर्म से भी इसे बना सकते हैं पैराबोला की, बट बहुत लेंदी जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ये ज्यादा इजी है। +-2 क्यों नहीं लेंगे बेटा, ऑड डिग्री है, ऑड डिग्री है, अल्फा क्यूब की वैल्यू 2 हो सकती है, अगर तू -2 रखेगा तो -2 का क्यूब जो है -8 होगा, 8 नहीं होगा। जब इवन पावर होती है तो प्लस माइनस आता है, ऑड पावर में नहीं आता, ठीक है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, बन गया है, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। बनाओ, एक और बनाओ, ये अच्छा सवाल था ना, ये भी अच्छा सवाल है।
इसे भी बनाए। आज फिर गर्दा उड़ाएंगे बिल्कुल। जो मेथड बताया वो लगा रहे हैं बेटा, है ना। कोनिक पढ़ा दीजिए ना आप प्लीज बेटा। कोनिक कैसे पढ़ा दूं, मतलब बंद कर दूं कैलकुलस और कोनिक पढ़ाना चालू कर दूं? पहले से दो मैथ्स के चल रहे हैं, दो फिजिक्स के भी चल रहे होंगे, केमिस्ट्री के भी चल रहे होंगे, एक और मैथ्स का चालू कर दें। ये भी टाइप 2 है, बिल्कुल एकदम सही बात है भाई। कोशिश ये है, ये संडे को एक्स्ट्रा क्लासें इसलिए ली जा रही हैं कि हम लोग कैलकुलस टाइम से खत्म कर दें और समय बचेगा, बचेगा ही बचेगा। क्योंकि इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, इतनी जल्दी अब खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्जाम इतनी जल्दी नहीं होगा कि मार्च फर्स्ट वीक में ही एग्जाम रख देंगे या फरवरी लास्ट में रख देंगे, ठीक है। ठीक है प्रणव। अबे अक्षय क्या टाइप पेस्ट कॉपी पेस्ट करता रहेगा, एक ही चीज को 10-10 बार लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन नहीं बनाएगा। फालतू की बातें करने आया बिल्कुल यहाँ पे। कंसेप्ट अगेन आप टाइम से आया कीजिए, एक बार रिवाइज करवा दिया वो कंसेप्ट। पहले क्लास शुरू हुई और कंसेप्ट रिवाइज कराया गया, उसके बाद क्वेश्चन करा रहा हूं और यही कंसेप्ट फिर से रिपीट हो गया है, तो अब दोबारा मत पूछिए। कैसे पता लगेगा कि केस 1 नहीं है? देखो ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो थ्योरी ढंग से नहीं पढ़ते हैं। अबे जो पॉइंट कर्व पे होता है और उस पे ही अगर निकालना होता है, खुद पूछ रहा है कि कैसे पता करेंगे कि पॉइंट पुट नहीं करना है। अरे पुट कब करते हैं? जब कर्व पे होता है। 4,-1 कर्व में पुट करके देख आ रहा है क्या? और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कर्व पे नहीं है। इसमें भी सेम बच्चों, कर्व यही बन रहा है। 4,-1 यहां पर कहीं होगा इस बार, ठीक है। इसको फिर से अल्फा और अल्फा स्क्वायर बाय 4, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन अगेन, तो 2x इक्वल टू 4y डैश इक्वल टू x बाई 2, x की जगह अल्फा डालेंगे, अल्फा बाई 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल -2 बाय अल्फा। सेम टू सेम जाएगा, आंसर भी सेम आएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हो गया -2 अल्फा प्लस 8 इक्वल टू अल्फा क्यूब बाय 4 एंड प्लस अल्फा। तो एलसीएम ले लेते हैं, सही है। -2 अल्फा प्लस 8 अल्फा क्यूब बाय 4 प्लस अल्फा, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, तो अल्फा क्यूब ये कितना हो गया, ये इधर आएगा 3, तो प्लस 12 अल्फा एंड -8, ठीक है बच्चों। अब अल्फा की वैल्यू देख लें क्या आ रहा है जिससे आंसर आ सकता है। तो हम -2 रखते हैं, -2 रखेंगे तो -8 नहीं हो रहा, -3 रखें तो 27
क्योंकि इसका -2, इसका फैक्टराइज -1 और -2 ही होगा, तो ये -8 होगा, -24 होगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 बाय अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा सही किया है, और अच्छा ये गलती हो गई, ओके, तो अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा, हाँ ये ठीक है, -32 होगा, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो यहां पर अगर मैं x की जगह 2 रख देता हूं, अल्फा की जगह 2 रख दो, तो ये 8 हो रहा है, ये 24 हो रहा है, जो कि हो जाएगा 32 कैंसिल हो रहा है, तो मतलब अल्फा की एक वैल्यू 2 आ गई है। तो अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, पॉइंट कितना आ रहा है 2,1, ठीक है। तो स्लोप कितना आ रहा है, 2 रख दिया, फिर से स्लोप ऑफ नॉर्मल आ रहा है -1, तो फिर से वही है x प्लस वाई, तो माइनस लगा के 2,1 रखेंगे, तो फिर से 3 आ रहा है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था, क्योंकि जो x प्लस वाई इक्वल टू 3 आया था, उसी में मैंने एक पॉइंट ढूंढ लिया था, कौन सा, 4,-1, जो इसी को सेटिस्फाई कर रहा था, तो फिर से यही इक्वेशन आनी चाहिए थी, हाँ वो मैंने कर दिया है, ठीक है। सबको समझ में आया होगा, आइए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन बनाओ। ये एफ एक्स इक्वल टू है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू x -2, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इज x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 एट x इक्वल टू 1 पे टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है, ठीक है। चलो चलो शुरू करो, क्वेश्चन करो। लव यू बच्चे, लव यू, बनाए बनाए। अल्फा 2 8 12 से आया ना, अल्फा क्यूब प्लस 12 अल्फा माइनस 32 था, अल्फा की वैल्यू 2 रखने पर 0 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आंसर था x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन रॉन्ग। कौन सी इक्वेशन रॉन्ग, प्रिंस कुमार, सब कुछ सही है बेटा, हमारी आदत पड़ी हुई है बिना सोचे समझे बोलने की। अरे ये ऐसे ही है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं प्रॉब्लम में। क्यों, क्योंकि आपसे क्या बोला गया है बच्चों, x इक्वल टू 1 पर बोला गया है, तो x इक्वल टू 1 पर तो फंक्शन दिया हुआ है, ये तो मतलब परेशान करने का काम है, ये परेशान करने के लिए दिया हुआ है। x इक्वल टू 1 पर पूछ रहा है ना, तो केवल इस फंक्शन को देखो, इसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 रख देंगे, और इसी फंक्शन में x की जगह 1 रख के y की वैल्यू निकाल लेंगे, और उससे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, कुछ लोगों का आ भी गया है, x माइनस वाई -2, x माइनस वाई इक्वल टू 0, x माइनस वाई -1, ठीक है। देखते हैं बेटा, बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तरुण प्लस सी नहीं बोला जाता, पॉइंट दिया है बेटा, x की वैल्यू 1 दी है, 1 पुट कर ले, उससे y की वैल्यू आ जाएगी, सब दिया हुआ है। नहीं विवेक, यू आर नॉट ब्लॉक। हाँ, अरे सीरियस होने की बात है यार, संडे है, संडे को अगर समय निकाला जा रहा है तो काय के लिए निकाला जा रहा है, जिससे पढ़ाई करें, और उस समय फिजूल की बातें करने की मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, चलाओ चलाओ, दिमाग चलाओ, बनेंगे। डन डन डन, ठीक है। हाँ भाई, x इक्वल टू 1, तो सबसे पहले f ऑफ 1 निकाला, सॉरी f ऑफ 1, f डैश 1 नहीं, f ऑफ 1,
मतलब y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितनी आ रही है, -1। तो पॉइंट आ गया है 1, -1। नाउ डिफरेंशिएशन x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन है तो fx ले लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, f डैश x कितना हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस 1। x की वैल्यू 1 रखेंगे सो दैट विल बी 1। तो स्लोप हो गया 1/1, स्लोप पॉजिटिव है तो माइनस साइन लगाओ, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और माइनस लगा के पॉइंट पुट करो 1 एंड -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो दैट विल बी 2। ये आ रही है टेंजेंट, दिस इज टेंजेंट एंड वी वांट टू फाइंड द नॉर्मल आल्सो। तो नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, -1। तो माइनस है, बीच में प्लस लगाओ, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और माइनस लगा के पॉइंट पुट करें 1, -1 तो ये 0 आ रहा है। बिल्कुल नॉर्मल की इक्वेशन आ रही है x प्लस वाई इक्वल टू 0। बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं और बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ठीक है, अरे ठीक है, बड़े आगे और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं, मस्ती से बनाए। जितनी वैरायटी है फंक्शन की, जितनी वैरायटी है और उनका डेरिवेटिव हमने डिफरेंशिएशन में जितना सीखा है वो सब चीजें यहां पे सामने आ जानी चाहिए और आपको हर एक से आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एक और, हाँ, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, यहां पर माइनस होगा। ठीक है, e की पावर -t है वो भी। ठीक है, हाँ, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं, e की पावर -t, मतलब मैं अलग से लिख देता हूं, x इक्वल टू दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, और y इक्वल टू e टू द पावर 2t प्लस e टू द पावर -t। संडे दांव पे नहीं लगा हुआ है, तुम्हारा जीवन दांव पे लगा हुआ है, तुम्हारा भविष्य दांव पे लगा हुआ है, इसलिए मैं संडे को यहां पे हूं। मेरा संडे दांव पे नहीं लगा हुआ है, मेरा कुछ भी दांव पे नहीं है अब। पिछले की इक्वेशन समझा दो। अरे स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल ले यार, मैंने जिस मेथड से किया उस मेथड से मत कर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मेथड बताया था, वो सर्कल में भी बताया था। अब अगर तुझे नहीं समझ में आया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल। स्लोप आ गया, पिछले क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया था बेटा 1 और पॉइंट था 1, -1, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा, आंसर आ जाएगा। फिर नॉर्मल का स्लोप आ गया था -1, पॉइंट था 1, -1, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जेई में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बंधु, ये जेई का ही प्रॉब्लम है। प्रतीक क्वेश्चन का आंसर दे, फालतू बातें मत कर। बनाओ बनाओ। ये जब एडवांस में आया था तब जेई मेंस होता ही नहीं था, ये एडवांस का प्रॉब्लम था कभी किसी समय। ई की पावर में आंसर नहीं आएगा, टी की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू दी हुई है, डिफरेंशिएट करें और टी की वैल्यू रखें।
उससे dy बाई dx कांस्टेंट आ जाएगा और ये पॉइंट पुट करेंगे, t की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x और y से पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट और स्लोप दोनों आ जाएगा। देखते हैं। इसमें एक ट्रिक होती है, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई वैल्यू लॉग के टर्म में दी होती है तो इसको ऐसे लिख लिया करो, इजी पड़ता है। log 2 बेस ई, लॉग हटाओ, ई इधर जाके पावर में जाएगा तो ई की पावर टी की वैल्यू कितनी है 2। अब बनाओ, जल्दी बनेगा। मतलब आपको एक बार तो ई की पावर टी की जगह 2 रखोगे तो पॉइंट मिल जाएगा, और फिर आप dx बाई डी टी और dy बाई डी टी करके डिवाइड करोगे और फिर ई की पावर टी की जगह 2 रखोगे तो dy बाई dx मिल जाएगा, उससे आंसर आएगा। ठीक है, 15x माइनस 14y इक्वल टू 12 इक्वल टू 0 इक्वल टू 61। देखते हैं। देखो पहले स्लोप निकालते हैं, तो dy बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही पूछा है ना, हाँ, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, y का रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो 2 इंटू ई की पावर 2t और इसका डेरिवेटिव माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन इसका डेरिवेटिव 2 ई की पावर 2t और प्लस सॉरी माइनस 2 ई की पावर माइनस टी। नाउ ई की पावर टी की जगह 2, तो यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर 2t को लिख सकते हैं ई की पावर टी का होल स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 माइनस 1 बाई 2 बाय यहां पर भी 4 इंटू 2 8 और 8 माइनस 1, so that will be 15 बाय 14। ये आ गया, ये आ गया स्लोप। अब पॉइंट निकालो तो ई की पावर टी की जगह 2 रखते हैं तो x की वैल्यू आ रही है 4 प्लस 2 बाई 2 मतलब 5, और y की जगह रखते हैं तो 2 तो 4 प्लस 1 बाय 2, तो दैट विल बी इट इज 8 9 बाई 2। तो पॉइंट आया है 5,9 बाई 2 और स्लोप ये आया है तो प्लस में आया है तो ये होगा 15x माइनस 14y, और माइनस लगा के पॉइंट पुट करो भाई, 5 पुट किया तो 75 और 9 बाई 2 पुट किया तो 7 घट गया 63, तो दैट विल बी 15x माइनस 14y एंड दिस इज माइनस 12 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही आ रहा है भाई, बहुत सारे लोगों का आ रहा है और एकदम झकास आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ln2 कर्व पे है तब क्या करते? बेटा क्वेश्चन जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म का होता है और ये नहीं भी लिखता कर्व पे है तो भी उसे कर्व पे ही मानते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं दिया होता तब भी उसे कर्व पे ही माना जाता है। थोड़ा मिस्टेक हो गया, बिल्कुल सही किया है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं। उप्स 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 सारी वैरायटी के फंक्शन लिए मैंने जिससे कि आपको जो समस्याएं हैं वो ना हो। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन देखें ध्यान से, एकदम सही है, बहुत बढ़िया। टू इंटू ई की पावर माइनस टी था, उसको लिख सकते हैं ई की पावर माइनस टी को 1 अपॉन ई की पावर टी, ई की पावर टी की अगर 2 रखेगा तो 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। लास्ट स्टेप में साइन गलत है, तू अपने ध्यान दे, साइन बिल्कुल सही है। हाँ पूरा सही किया है, बहुत बढ़िया, एकदम सही था।
ट्रिक बता दूं, हाँ ट्रिक बता देता हूं। इक्वेशन की ट्रिक क्या होती है ये सब लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं वापस आता हूं। इक्वेशन की ट्रिक होती है, अगर मान लो तुम्हें स्लोप दिया हुआ है, स्लोप दिया है तुम्हें -a/b और पॉइंट दिया है x1, y1, और कोई भी लाइन हो जिसका तुम्हें स्लोप पता है और पॉइंट पता है उस पर, और तुम्हें इक्वेशन एक लाइन में निकालनी है, तो अगर स्लोप नेगेटिव में है तो बीच में प्लस ले लो। a जो है वो x का कोफिशिएंट होगा और b जो है वो y का कोफिशिएंट होगा। स्लोप नेगेटिव है तो बीच में प्लस आएगा, स्लोप पॉजिटिव है बीच में माइनस आएगा। अब माइनस साइन लगाओ और ये जो पॉइंट है ये आगे वाले में ही रख दो, यहां पर x1 रख दो और यहां पर y1 रख दो, तो ये बन रहा है ax1 + by1 = 0। ये आंसर आ गया एक ही लाइन में। सिमिलरली स्लोप अगर पॉजिटिव होता है, जैसे इसमें स्लोप क्या था, इसका स्लोप क्या था, पॉजिटिव था, तो स्लोप अगर पॉजिटिव होता है तो बीच में माइनस आ गया, 15x का कोफिशिएंट है और 14y का कोफिशिएंट है, फिर माइनस साइन लगाया और ये पॉइंट जो है ये इसी में रखे हैं, x की जगह 5 रखा तो 75 और 9/2 रखा तो 7 बचा, 2 कट जाएगा, तो 7 9 63, उससे आंसर आ गया। ठीक है, और सम प्रैक्टिस हो रहा है, बिल्कुल चलने दो, बनाते चलो बच्चों। हाँ बहुत पहले बताया था, वही लोग भूल जाते हैं। आर का सर ने भी बताया था बहुत अच्छे से, बिल्कुल बताया होगा, एकदम बताया होगा। ठीक है आदिल, आदिल ने बोला है y - π/3 = 1/2 टाइम्स ऑफ x - √3। ठीक है बेटा, कितने बजे तक की क्लास है? क्लास है 12 बजे तक, बहुत सारा खत्म हो जाएगा, हो सकता है टेंशन नॉर्मली खत्म हो जाए। हम यही तो चाहते हैं कि हम आराम से पढ़ें, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कम क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, क्वेश्चन पूरे चलेंगे, जल्दी भी नहीं होगी, सिलेबस पूरा समझ में आएगा और टाइम से खत्म होगा। यही 3-4 चीजें अपन चाहते हैं। ठीक है, हाँ मैंने पहले बताया हुआ है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं तो बता दिया दोबारा। ठीक है, हाँ भाई, तो मैंने पहले x की जगह tan थीटा रख दिया, तो y = हो गया sin इनवर्स sin 2 थीटा। ठीक है, अब x की जगह थीटा रखा, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू है √3, मतलब थीटा की वैल्यू है π/3। ठीक है, तो 2 थीटा की वैल्यू है 2π/3। अब 2 थीटा 2π/3, साइन इनवर्स sin x 2π/3 पे क्या देता है ये देखते हैं। साइन इनवर्स sin x का ग्राफ बनाया, जब भी कभी इंटरवल या वैल्यू दी हो इसी तरह से पुट करके बनाए, डायरेक्ट चेन रूल ना लगाएं, गलत हो जाएगा। ये है π/2, ये है π, ये है 3π/2, 2π/3 यहां पर कहीं आ रहा होगा क्योंकि π से थोड़ा छोटा है, π/2 से बड़ा है। तो ये कौन सी लाइन डिफाइन करेगा? स्लोप नेगेटिव, मतलब -x और ऊपर जाके कट करेगा +π। अब x की जगह क्या रखेंगे? क्योंकि x की जगह क्या है, साइन इनवर्स sin x नहीं है, ये 2 थीटा है, तो इसकी जगह क्या रखेंगे? 2 थीटा। तो y = होगा साइन इनवर्स sin x sin 2 थीटा होगा -2 थीटा +π। अब थीटा की जगह वैल्यू रख दें तो -2 tan इनवर्स x +π। मैंने आपको ITF के डिफरेंशिएशन में भी ये चीज बताई थी कि कभी भी, ठीक है, कभी भी डायरेक्ट चेन रूल मत लगाइएगा अगर इंटरवल या वैल्यू दी हो। नाउ डिफरेंशिएट, तो dy/dx इक्वल टू हो गया -2/1 + x², और x की जगह √3 रख दिया तो ये 3 + 1 2 4 -1/2। ये तो आ गया स्लोप, ये स्लोप आ गया टेंजेंट का। अब पॉइंट निकालो, तो x की वैल्यू √3 पुट करते हैं, तो y की जो वैल्यू कितनी आ रही है? साइन इनवर्स 2√3/4, तो ये कट गया, तो √3/2 होता है π/3। तो पॉइंट मिल रहा है हमें √3, π/3, और स्लोप मिलाइए, तो स्लोप नेगेटिव है तो बीच में प्लस लगाओ, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, और माइनस लगा के पॉइंट पुट करें, तो x की जगह √3, y की जगह π/3 + 2π/3। ये आंसर है भाई,
देख लें अच्छे से, कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। संडे को बिना लोड की पढ़ाई होती है, हाँ पता होता है। इस क्लास का नोटिफिकेशन नहीं है? अरे पिछले संडे को भी क्लास हुई थी, तब भी बोला था ग्रुप में रहो, ग्रुप में रहोगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैंने कुछ बच्चों ने पर्सनली पूछा था कि सर टाइम सेंड कर दीजिए, तो मैंने ब्लॉग जो अपना ग्रुप है उस पर सेंड भी किया था। सब चल रहा है बिल्कुल। 2π/3 पॉइंट क्यों नहीं लिया? तो पॉइंट तो √3 पुट करके आएगा, y की वैल्यू जो आ रही है वो ले लिया। साइन इनवर्स की वैल्यू 2π/3 नहीं होती, साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 होती है, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, आया था नोटिफिकेशन, ठीक है कोई बात नहीं, वैल्यू गलत हो गई कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जेई का प्रॉब्लम है, मस्त प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, आप बना सकते हैं। बनाए बच्चों, आज आया था नोटिफिकेशन, ठीक है। हाँ सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, फिर भी आप यहाँ पे हैं और मैं भी आपके सामने हूँ। तो सर्दी होगी, गर्मी होगी, बारिश होगी, कुछ भी होगी, हम जरूर पढ़ेंगे, हम आगे जरूर बढ़ेंगे, हमें कोई नहीं रोक रहा। अच्छा ठीक है, आज तो डीपीपी नहीं मिलेगा, डीपीपी में कल 2 डीपीपी एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें बस जरा सी थ्योरी हुई थी, एक क्वेश्चन किया था, इसलिए डीपीपी आया नहीं। आज संडे पड़ गया है तो मंडे को ही आएगा डीपीपी। चेन रूल से गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? चेन रूल लगा सकते हैं आप। ठीक है पुष्कर विश्वास जी, क्वेश्चन कीजिए। अगर इंटरनेट ही ना चले तो मत कीजिए कुछ, मजे कीजिए। ठीक है ऋषि, आर्यन, सही है आप लोगों का। y=b नहीं आ रहा बेटा, आप गलत बता रहे हैं। ये बोल रहा है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है जिस पॉइंट पे ये कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है। तो y एक्सिस को जब कट करता है तो x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 नहीं होती। तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू b आएगी। तो मतलब पॉइंट है 0, b, पॉइंट है x की वैल्यू 0 रखनी है, क्योंकि y एक्सिस को जहां पे भी कट कर रहा है ये वो पॉइंट, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू आ रही है b, x की वैल्यू 0 रखो, e की पावर 0 1 हो जाएगा, दैट विल बी b। तो ये पॉइंट हो गया, आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करो चेन रूल से, तो b इंटू ई की पावर x बाय ए का e की पावर -x बाय ए, और फिर -x बाय ए का -a1 बाय ए। अब x की जगह 0 रख देते हैं तो ये 1 हो जाएगा, तो -b बाय ए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ही निकालनी है, बिल्कुल बढ़िया। तो माइनस है तो बीच में प्लस, x का कोएफिशिएंट b, y का कोएफिशिएंट a, माइनस लगा के पॉइंट पुट करो, x की जगह 0, y की जगह b, तो ab = 0, एकदम सही है। डन 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 हो जा रहा है बिल्कुल। तो अपन ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन भी आए हैं, उन वैरायटी के क्वेश्चनों को समझे।
ठीक है, स्लोप समझ नहीं आ रहा, स्लोप समझ में नहीं आएगा। आप डिफरेंशिएशन समझते हैं तो स्लोप समझेंगे। चेन रूल लगाया है, e की पावर माइनस एक्स बाय ए का e की पावर माइनस एक्स बाय ए और फिर माइनस एक्स बाय ए का माइनस वन बाय ए। हाँ बिल्कुल, एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है। कोई इंफिनिटी का केस नहीं बनेगा, देयर इज नो इनफाइनाइट केस। एक्स की जगह कोई इंफिनिटी रखा नहीं है, एक्स की जगह जीरो रखा है। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस को। इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बन रहा होगा, अभी आपने सीख लिया है। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, तो यहां पर ये टेंजेंट ऐसी जा रही होगी, कोई इंफिनिटी का केस नहीं बनेगा, सब फालतू की बातें हैं। हाँ ये सब इजी है, बिल्कुल इजी है। हाँ भैया, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स। प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट विद द कर्व इज दिस। मतलब अगर अपन साइन एक्स ले रहे हैं, क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, ये हम साइन एक्स बना रहे हैं, 0,0 से टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ होगी, यहां पे होगी, फिर आगे होगी, ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है। ये मतलब ये 0,0 भले ही साइन एक्स पे आ रहा है, लेकिन वो उसे आउटर मान के चल रहा है, जैसे अपन एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते थे उस तरह से मान रहा है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसका लोकस निकालना है। ठीक है, लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट विद द कर्व, कर्व के साथ जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका लोकस ये होगा। इसमें 0,0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, वो पॉइंट भी होगा। ठीक है, अक्षय तुझे कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा। ठीक है, मैंने 2-2, 3-3 बार एक कंसेप्ट को बता दिया, अब 4-4, 5-5 बार उसे रिपीट नहीं किया जाता। ठीक है, जब अपन पहली बार बताते हैं तो वो नया होता है, दूसरी बार बताते हैं तब जब वो समझ में नहीं आता है, तीसरी बार तब जब कोई नया बच्चा है और उसे नहीं पता है। ठीक है, चौथी बार क्वेश्चन में रिपीट हो जाता है, पांचवी बार अगर किसी को बताना पड़ रहा है मतलब वो पढ़ना चाहता नहीं है, वो बस मजे ले रहा है। तो आप खुद के मजे लें, मेरे नहीं लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं बेटा, होमोजेनाइजेशन सेकंड डिग्री कर्व के लिए होता है, होमोजेनाइजेशन नहीं करें। आप ये मान के चलें, जैसे हम कहते थे ना x1 y1 आउटर में होता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे y2 माइनस, फिर उसे इक्वेट करते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, उससे बनाए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों नहीं कराते निर्भय? तुझे लगता है हमारे पास इतना समय है कि हम सब कुछ करा लें या सब कुछ कर लें? हम संडे की क्लास भी अगर बंद कर दें और हम क्लास चलने दें तो तुझे लगता है सिलेबस खत्म हो जाएगा टाइम से? अगर या पैनिक नहीं होगा, सिलेबस तो हम खत्म कर ही देते हैं, फिर वो ऐसा होगा भाग दौड़ी हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कुछ ना कुछ समझ में नहीं आएगा, इतनी आराम से सिलेबस नहीं चल रहा होगा, इतने क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा मैं, और मैं बेईमानी नहीं करता पढ़ाने में। केस बनाओ, वो जो केस था सेकंड केस, ये उसी का कंसेप्ट है, ऐसा मान के चलें। ठीक है, हमने ये टेंजेंट क्यों बनाई ओरिजिन से? क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन है ऐसा इसलिए बनाना पड़ रहा है। टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द कर्व, प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम टेंजेंट ओरिजिन पे ही बनाते तो लोकस थोड़ी होता पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का, खुद ओरिजिन होता ना बस। बन गया है, बहुत बढ़िया, डन 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 डन। मैं हमेशा क्लास में क्वेश्चन एडवांस लेवल के या रुड़की आईडी रुड़की के जो क्वेश्चन अब चले गए, मार्केट से खत्म हो गए, मैं रखता हूं और मैं नोट्स में उनको अप्लाई करता हूं। जैसे ये आईडी रुड़की का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इसलिए सामने है। आपको अप्रोच सीखनी जरूरी है।
हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले h कोमा के माना। अब हम बोलते हैं कि इसका स्लोप, इसका डेरिवेटिव करो किसका, y इक्वल टू साइन एक्स का। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा कॉस एच, ठीक है। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट इससे भी निकाल सकते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, सो इट इज k बाय एच। तो भाई cos h आ गया है k बाय एच। साइन h भी निकाल सकते हैं, h कोमा k किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको, तो इसमें सेटिस्फाई करा दो। तो साइन h कितना है, साइन h है k। अब लोकस निकालना बहुत आसान है, कैसे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड, cos स्क्वायर h प्लस साइन स्क्वायर h इक्वल टू के स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस इज 1 एलसीएम, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एलसीएम, पुट एक्स एंड वाई एंड एंजॉय। सीखें कैसे बनेगा ये, सीखें। हाँ इजी क्वेश्चन है, जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं बड़े बड़े क्वेश्चन। 6 मार्क्स का प्रॉब्लम था जेई आईटी रुड़की में, ठीक है, मतलब उस समय कट ऑफ जो है वो 3 मार्क्स जाता था, उस जमाने का क्वेश्चन है। और बहुत अच्छे, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, हर जगह बेसिक ही लगता है, बेसिक कंसेप्ट समझो, ठीक है। इक्वेशन नहीं बन रही, इक्वेशन आगे के भी क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, ठीक है, या वीडियो दोबारा देख, वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, बनेगी। हाँ भाई बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, ठीक है, एक और वैरायटी है जो पूछी जाती है, उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। जैसे एक प्रॉब्लम है, इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए क्यू, एंड मैं एक दो पेज छोड़ देता हूं कि कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा दिख गया तो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, क्योंकि एओडी में से 2 से 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे एडवांस में, ठीक है। h कोमा के कैसे आया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से आया, ठीक है। और साइन h इक्वल टू के कैसे आया, क्योंकि h कोमा के y इक्वल टू साइन एक्स पे लाई कर रहा था, तो उसमें सेटिस्फाई करा दिया है, ठीक है। cos h कैसे लिखा, डिफरेंशिएट किया y का, y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डेरिवेटिव आज तक cos x होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट h कोमा के था तो उसमें h रख दिया तो cos h आ गया, और वो टेंजेंट का स्लोप था तो वो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से भी टेंजेंट का स्लोप आ सकता है। सो k माइनस 0 अपॉन h माइनस 0 विल बी k बाय h, ऐसे आया, ठीक है। तो cos h आया k बाय h, और sin h इक्वल टू k इसलिए आया क्योंकि वो पॉइंट जो h कोमा k था वो सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। दुष्यंत समझ में आया, अच्छा प्रीवियस स्लाइड दिखा दो, देख ले भाई। h कोमा k के बदले h कोमा साइन h नहीं रख सकते बेटा, लोकस में h कोमा k लेते हैं, इसलिए मैंने h कोमा k लिया है, बाद में उसे यहां पे लिख दिया है, ठीक है। देख लें अच्छे से, ठीक है, बढ़े। हाँ इसकी अगली मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, आप बनाइएगा, ऐसी 2 प्रॉब्लम करवा रहा हूं, ठीक है, आपको एंजॉय करेंगे आप इसे। y इक्वल टू 4 रूट एक्स हैव ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, देन find the possible value of a।
जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है मेरे पास ऐसे, ठीक है। एक पैसेज आया था, तो पैसेज में 3 क्वेश्चन आए थे, मैंने 5 क्वेश्चन बनाए हैं, वो इसके बाद करेंगे, ठीक है। इसने इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ो, फिर मैं थोड़ा सा बोलता हूं। विवेकानंद, ओके ठीक है विवेकानंद, मैं आपके चैट पढ़ पा रहा हूं बेटा, ठीक है। मैं अगर आप लोगों की जगह होता तो मुझे इस बात की चिंता होती कि साला क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लगाएं, कोई क्वेश्चन है तो उसे कैसे जल्दी से जल्दी बनाएं, कैसे सोचें ना, बजाय इसके कुछ लोगों को ये चिंता है कि सर मेरा नाम ले लो, मेरी चैट पढ़ लो, उससे मैं महान हो जाऊंगा, उससे मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा, जितने बच्चे हैं उनके बीच में। यार पढ़ यार, ठीक है। मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं सबसे बोल रहा हूं, आप सिलेक्ट होंगे, आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा, आप सिलेक्ट हों तो आप रैंक तो लाएं। हाँ मैं हिंट दे रहा हूं इसका, सब लोग ध्यान से पहले पढ़ लिया है क्वेश्चन, अब इसमें सुने, सब लोग क्वेश्चन पूछने की बजाय पहले ध्यान से सुने। इसमें हमसे कहीं नहीं बोला गया है कि दोनों कर्व टच कर रहे हैं, यह बोला गया है कि दोनों के बीच में एक ही पॉइंट कॉमन है, मतलब हो सकता है ये एक पॉइंट पर कट भी कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई 2 कर्व कट कर रहे हैं तो भी वो एक पॉइंट पर कट कर सकते हैं, और टच कर रहे हैं तो भी हो सकता है। तो इसमें केस बनाते हैं, कैसे केस बनाए, थोड़ा इन दोनों में से एक ग्राफ फिक्स होगा, एक ग्राफ फिक्स होगा और एक वेरी करेगा, ये वेरी करेगा और ये फिक्स होगा। तो जरा सुनना सभी लोग, यहां पर y इक्वल टू 4√x का 4√x का ग्राफ बना सकते हैं आप, आपको बनाना आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4√x। मैंने कभी फंक्शन के टाइम बताया था कि अगर रूट वाले ग्राफ आए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया 16x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 16x का ग्राफ ऐसा बनता, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जैसा, ठीक है। लेकिन अब अपन क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, वापस रूट लगाओ, तो वापस रूट लगाएंगे तो ये आएगा +-4√x। तो बच्चों ये बनेगा 4√x या -4√x, ठीक है। तो अगर आप प्लस साइन ले रहे हैं, यहां पे अगर आपने प्लस साइन लिया है, सॉरी माइनस नहीं, प्लस साइन लिया है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपने प्लस साइन लिया, इसका मतलब पूरी की पूरी y की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। y की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, x एक्सिस के अबव, तो जो x एक्सिस के अबव कर्व है वो है 4√x। √x पॉजिटिव होता है, माइनस साइन लगा तो y की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव बिलो द x एक्सिस, सो दिस इज -4√x। तो हमसे क्या बोला गया है, +4√x, तो +4√x का ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। ये ग्राफ बना लिया। अब 2 केस बनाए, कौन कौन से 2 केस, एक केस होगा a पॉजिटिव, एक केस होगा a नेगेटिव, क्योंकि उससे कर्व बदल जाएगा। अगर मैंने a की वैल्यू पॉजिटिव ली है तो सुनिएगा, a की वैल्यू पॉजिटिव तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा बनता, उस पूरे फंक्शन में जब 1 ऐड होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है। तो ग्राफ अगर ऐसा बन रहा होगा तो ये टच करके जा सकता है, क्योंकि अगर ये कट करके गया तो 2 जगह कट करेगा, हमें एक ही पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मैंने ऐसा बनाया क्योंकि अगर ये कट करके जाएगा तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें कॉमन पॉइंट पे ये टच कर रहा होगा जब a पॉजिटिव है। अगर a नेगेटिव का केस लें, देखो अगर मैं a नेगेटिव का केस लूं तो क्या हो रहा होगा, ये -1 रख लो तो -x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। और ये ऐसा बन रहा होगा, ये 4√x है और ये y इक्वल टू 1 + x स्क्वायर बाय a क्यूब है जब a नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो हमेशा ये कट करेगा, अरे एक पॉइंट पे हमेशा ही कट करेगा। तो एक आंसर तो ये आ गया कि a की वैल्यू नेगेटिव तो लेनी है, क्योंकि a की वैल्यू जब जब नेगेटिव लेंगे ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट विल बी कॉमन, ठीक है। अब अगर a पॉजिटिव था तो ग्राफ ऐसा बन रहा होगा, तो ये टचिंग पॉइंट, अब टचिंग पॉइंट जब 2 कर्व टच करते हैं, ठीक है,
जब दो कर्व टच करते हैं तो दो केस बनते हैं, क्या क्या? एक तो दोनों का पॉइंट सेम होता है, कॉमन पॉइंट होता है, मतलब दोनों की y की और x की वैल्यू सेम होती है, तो दोनों कर्व को इक्वेट कर दिया करो, दोनों की y की वैल्यू को इक्वेट कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए क्यू इक्वल टू 4 रूट एक्स, ठीक है। और दोनों पर टेंजेंट जो आएगी वो भी कॉमन होगी, तो टेंजेंट कॉमन होगी मतलब टेंजेंट का स्लोप सेम होगा, मतलब dy बाय dx दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो दोनों का dy dx सेम बनाओ, तो इसका डिफरेंशिएट करो, तो इट इज 2x बाय ए क्यू, और इसका डिफरेंशिएट करो, सो इट इज 4 बाय 2 रूट एक्स, दे बोथ आर सेम। अब इसे इन दोनों को सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लो, तो एक ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी और एक ए नेगेटिव आ रहा है, दोनों का यूनियन लेके आंसर दे देंगे, ठीक है। वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए क्यूब का ग्राफ कैसे बनाया? अरे ए की जगह कोई भी वैल्यू ले लेना, एक ए पॉजिटिव मतलब ए की वैल्यू 1 रख दे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना ले, कैसा बनता उस वैसे ही बनेगा। अब ए की वैल्यू 2 होगी या 8 होगी या कुछ भी होगी, बनेगा ग्राफ इसी तरह का। तो इसमें अगर आपको एक ही कॉमन पॉइंट चाहिए तो आपको टच करके ही लेना पड़ेगा, नहीं तो कट करेगा तो दो पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। बनाओ इसे, जब भी कभी दो कर्व टच करते हैं, कट करते हैं, तो वो आपको बता दिया, तो ए की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 है। जब भी कोई दो कर्व टच करते हैं तो दो केस बनते हैं, दोनों का एक्स और वाई कॉमन पॉइंट होता है, तो दोनों की वाई की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, और कॉमन टेंजेंट जाती है, इसका मतलब इसका डी आई डी एक्स और उसका डी आई डी एक्स सेम होता है, ठीक है। एक्स के टर्म में नहीं आएगी वैल्यू, सिंप्लीफाई कर निकलेगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर 3/2 की वैल्यू आ रही है, और x की पावर 3/2 तो उससे रूट एक्स आ जाएगा, रूट एक्स की वैल्यू यहां पर रख दे तो उससे a की वैल्यू आ जाएगी, आंसर जरूर आएगा। ए की वैल्यू 1/3 आ रही है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। देखो भाई, यहां से सॉल्व किया, तो यहां से सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया x की पावर, सॉरी रूट एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, x की पावर 3/2 और इक्वल टू है a की पावर 3, तो x की पावर 1/2 इक्वल टू हो गया a, तो x की वैल्यू आ गई है a स्क्वायर, ये इससे आई है, इससे आ गया x की वैल्यू a स्क्वायर। अब ये x की जगह a स्क्वायर रख दो तो वैल्यू आ जाएगी, x की जगह a स्क्वायर रखो भाई, तो 1 प्लस a स्क्वायर मतलब a की पावर 4 बाय a क्यूब और 4a, a स्क्वायर रखेंगे तो a आ जाएगा, ये कैंसिल, इससे एक a बच गया, तो 1 प्लस a इक्वल टू 4a, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, और a की वैल्यू 1/3, हमें क्या चाहिए a पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एक वैल्यू ये लेंगे और एक माइनस इंफिनिटी से 0 तक सारी वैल्यू लेंगे, तो फाइनल आंसर होगा माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1/3, ये फाइनल आंसर है। ग्राफ कैसे बना, अगेन ग्राफ कैसे बना मैं बिल्कुल बताता हूं, ग्राफ कैसे बन रहा है। देखो भाई, इसका ग्राफ तो मैंने बता दिया, 4 रूट एक्स का ग्राफ ऐसा आया। अब अगर a की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं तो सारी a की वैल्यू नेगेटिव के लिए सेम ग्राफ होगा, तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू नेगेटिव लो, तो a की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव ले रहा हूं, मान लो -1 रख लो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता, माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता, पूरे फंक्शन में 1 ऐड करते हैं तो ग्राफ ऊपर जाता है, तो वही एक ही जगह कट करेगा, तो मतलब एक्स ए की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे हमेशा एक जगह कट करेगा, तो सारी नेगेटिव वैल्यू ली जाएगी। अब अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मान लो 1 रख दी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर ऐसा बन रहा था 1, तो ग्राफ और ऊपर जाएगा, तो अब कट नहीं करेगा, टच करेगा, तभी एक ही पॉइंट आएगा कॉमन, तो टचिंग वाला केस ले लिया, दैट्स इट। ए नेगेटिव समझ में नहीं आया, ए नेगेटिव मैंने समझाया ना दोबारा,
ए की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले, -1 ले, -2 ले, कुछ भी ले, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बना। अगर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाया नहीं आता, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, कॉन्केविटी डाउन, और पूरे फंक्शन में अगर 1 ऐड किया तो ग्राफ ऊपर, तो ये बना, और 4√x ऐसे है तो एक ही जगह कट करेगा। -4√x वाला केस क्यों नहीं लिया? कमाल का आदमी है। यहां पे दिख रहा है क्वेश्चन में तेरे को -4√x दिख रहा है क्या? क्वेश्चन में पूछा है -4√x? जब पूछा ही नहीं है ऋत्विक तो हम क्यों लेंगे? हम वो चीज बात करेंगे जो पूछा गया है। ग्राफ बनाने की जरूरत भी नहीं थी। हाँ भाई, किम जॉन उंग, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब भी कभी पैरामीटर वाले क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, जब भी कभी दो कर्व हैं और पैरामीटर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस तरीके के कि टेंजेंट वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा होता, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह के, या 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट 1 है, तो ऐसे में ग्राफ बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं। बिल्कुल यही एडवांस का प्रॉब्लम था। एक और देखते हैं इसी तरह का। हाँ बनेगा भाई, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता, अब ये थोड़ा समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, और समझ में आएगा, ठीक है। विदाउट ग्राफ नहीं कर सकते इन्हें। ए की वैल्यू एक ये आ गई है जब ये पॉजिटिव था, और ए की वैल्यू नेगेटिव के लिए ग्राफ ऐसा बन रहा था, 1 पॉइंट चाहिए था, 1 पॉइंट हो रहा था, तो ए नेगेटिव मतलब -∞ से 0 तक, और एक 1/3, ठीक है। हाँ भाई, एक प्रॉब्लम और देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। There are two curves y is equal to e to the power x and y is equal to kx square. Then find the possible value of k if, question number 1, curve touch each other, second, number of solution is 0, मतलब ना तो कट कर रहे हैं ना ही टच कर रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन is 2, number of solution is more than 2, number of solution is 1। जितने पॉसिबल केस है सारे लिए हैं, ठीक है। देखो अब इसमें ग्राफ के बारे में थोड़ा सोचना। e की पावर x का ग्राफ फिक्स होगा, ठीक है। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर का ग्राफ वेरी करेगा, कब? k की वैल्यू नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, और एक और केस बन सकता है इसमें, 0 हो सकती है, क्योंकि इससे पहले वाले केस में वो ए क्यू डिनोमिनेटर में आ रहा था, वो 0 नहीं हो सकता था, वरना उस पर भी केस बनाते हैं। तो पॉजिटिव के केस बनाते हैं, नेगेटिव पे केस बनाते हैं, और अगर प्रोडक्ट में है तो 0 पे केस भी बनता है, क्योंकि y इक्वल टू 0 लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सोचें, 3 केस बनाइए, ये सब तो अपने आप आते जाएंगे,
तीन केस बनाए, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का और एक जीरो का, ठीक है। हाँ, के ऊपर केस बनेंगे। बनाया बनाया। ऋषि वर्मा तो क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया पहले का, नो वैल्यूज ऑफ के, मतलब ये ऐसा होगा ही नहीं सर। ऋषि बाबू के की वैल्यू नेगेटिव लेके जरा ग्राफ बनाना, फिर आप और आप जैसे कई स्टूडेंट ये बात बोलते हैं कि क्वेश्चन या कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी है और कभी भी जल्दबाजी करने से बड़ी मंजिलें हासिल नहीं होती। बनाओ बनाओ क्वेश्चन बनाओ। हम 5 मिनट रुकेंगे और नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। इलेवेंथ की आर डी शर्मा में से सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, उस आराम से बन रहे हैं। अब तू आईटी के आर डी शर्मा में से बना ले और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले, हो जाएगा सब। सारे केस बना लो, उसके बाद बात करेंगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 का मतलब है 2 जगह कट करेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 का मतलब है 1 जगह कट करेगा या टच करेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब 0 का मतलब है कहीं कट या टच नहीं करेगा। हाँ भैया, आरडी शर्मा, आईआईटी वाली आरडी शर्मा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ले डीपीपी करने के बाद, काफी है जेईई मेंस के लिए, बहुत है बहुत। केस तो बन गए, आगे अप्रोच नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही हो, देखते हैं। पहले अपन केस बनाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है। देखो, के की वैल्यू पॉजिटिव, के की वैल्यू पॉजिटिव पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, और e की पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा होगा। तो यहां पर ये ग्राफ आके टच करके जा सकता है, तो टचिंग पॉइंट निकाल लो। मैं रिपीट करता हूं, पहले एक काम करते हैं, के की वैल्यू 0 से शुरू करते हैं, जल्दी बनेगा, ठीक है। के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0 लाइन आ गई, ठीक है। और ये e की पावर x, तो ये कहीं भी कट नहीं करेगा, के की वैल्यू 0 लेने पे ग्राफ कहीं भी एक दूसरे को कट या टच नहीं करेगा, ठीक है। अब तो ये नंबर, ये के की वैल्यू 0 इसके लिए हो गई, अभी देखते आना। फिर के की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, के की वैल्यू नेगेटिव ली तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और e की पावर x ऐसा है, ये भी कहीं भी कट या टच नहीं करेगा। तो भैया हमें 2 वैल्यू तो मिल गई, मतलब k की वैल्यू यहां तक तो आ गए, अब यूनियन में कुछ आएगा तो देखेंगे, बट ये तो आ गए हम क्या, माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज। ये तो हो गई k की वैल्यू जब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन 2, ठीक है। कोई पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूं। देन अब अपन बात करते हैं के की वैल्यू पॉजिटिव। के पॉजिटिव के लिए क्या होगा, ये तो फिक्स कर्व है, e की पावर x एक फिक्स कर्व है। अब ये वेरी कर सकता है,
तो हम क्या करते हैं, टचिंग वाला केस निकालते हैं कि जब ये टच कर रहे होंगे, मतलब e की पावर x हमेशा ही ऊपर रहेगा x स्क्वायर से, kx स्क्वायर से, लेकिन ये कभी ना कभी टच करेंगे। अगर हमने ये निकाल लिया ये कहां पे टच करेगा, स्लोप इसका कहां पे होगा कि ये टच करे, तो अगर उससे ज्यादा वैल्यू लेंगे तो कट कर जाएगा, क्योंकि e की पावर x तो फिक्स है, ये पूरा e की पावर x का ग्राफ है, ठीक है, ये आगे जो बढ़ रहा है ये पूरा e की पावर x का ग्राफ है। अब x स्क्वायर जो है, kx स्क्वायर जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, ये इसकी कॉन्केविटी कम ज्यादा हो सकती है k की वैल्यू से, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि टच कहां पे कर रहा है, उससे कम लेंगे तो कट नहीं करेगा, उससे ज्यादा लेंगे तो कट करेगा, ठीक है। सिंगेज में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं डिफरेंशिएट, जब टचिंग वाला केस निकाल रहे हैं, केस जब दो कर्व टच करते हैं तो दो केस बनते हैं, क्या, दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, मतलब e की पावर x बराबर होगा kx स्क्वायर के, और इसका डिफरेंशिएशन भी कॉमन टेंजेंट होगी तो दोनों का डेरिवेटिव भी बराबर होगा, मतलब e की पावर x इक्वल टू 2kx होगा। हाँ, दोनों का डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो गया 0, सॉरी ये हो गया 1 और ये हो गया x, तो x की वैल्यू x/2, ठीक है। दोनों को डिवाइड किया तो ये हो गया 1, ये हो गया x/2, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 वापस रख दो तो k की वैल्यू आ रही है e²/4, तो k की वैल्यू e²/4 जो है उस पर ये टच कर रहा है, और जब ये टच कर रहा है तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहे हैं, 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल गेट 2 व्हेन k विल बी e²/4, 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं अगर ये टच कर रहा है। अब जरा सुनना, e की पावर x, ये महाशय तो वैसे ही चलेंगे, ये तो ऐसे ही चल रहा है। अब अगर ये टच कर रहा था, ये टच करके जा रहा था, ठीक है, ये e की पावर x ही रहेगा, ये x स्क्वायर kx स्क्वायर रहेगा, ये यहां पर टच कर रहा था। अब क्या होगा, जब कॉन्केविटी कम ज्यादा हो सकती है, k की वैल्यू कम करोगे बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगा, मतलब वो तेजी से बढ़ेगा। k की वैल्यू अगर e²/4 से ज्यादा रखी आपने तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, तो ये कर्व कट कर जाएगा, और अगर कम कर दी तो ये कर्व नीचे आ जाएगा। मतलब k की वैल्यू अगर मैं e²/4 से नीचे ले लूं, k की वैल्यू अगर e²/4 से मैं नीचे ले लूं, कम लूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। और अगर k की वैल्यू e²/4 से ज्यादा ले लूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा कट कर जाएगा, दो जगह कट करेगा, ठीक है। तो अगर हम ये वाला केस लेते हैं, ये इस पे टचिंग पॉइंट आ गया, मतलब 2 सॉल्यूशन मिले, और टचिंग के लिए भी वही टच ईच अदर का केस भी वही आया, k = e²/4, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया है, थर्ड का आंसर आ गया है। अब मोर देन वन कब होगा, 3 जगह कट कर रहा है, कब, जब k की वैल्यू हम क्या लेंगे, e²/4 से कहां तक लेंगे, इंफिनिटी तक। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, एक ही जगह नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आएगा, ये वाला केस आएगा एक ही जगह, जब k की वैल्यू e²/4 से कम लेंगे, लेकिन k की वैल्यू पॉजिटिव चल रही है, तो k की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से e²/4 तक। बिल्कुल, दोनों को इक्वेट किया है, दोनों का डेरिवेटिव इक्वेट किया है, देख लें अच्छे से देखें। केस में नंबरिंग डाल दूं, ठीक है। देखो ये जो केस था, ये केस किसके लिए आया, नो सॉल्यूशन के लिए, मतलब ये केस 2 के लिए था, ये भी केस 2 के लिए था, ठीक है। ये केस हमने उठाया, इसमें टचिंग के लिए पहले केस बनाया, टचिंग के लिए जो केस आया, तो ये जो हमने किया ये टचिंग के लिए था, मतलब 1 के लिए था, और क्योंकि 2 सॉल्यूशन आ रहे थे तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, 3 के लिए भी ये था। फिर हमने ये वाला केस लिया, ये केस में एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, एक सॉल्यूशन था 5, ये 5th वाले के लिए कर्व था, और 2 से ज्यादा आएंगे, 2 से ज्यादा आ रहे हैं, मोर देन 2, ये 4th के लिए था, ठीक है। k की वैल्यू
देख समझ बात को समझना सीखो। e की पावर x जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, वो ऐसे ही जा रहा है। हमने k x स्क्वायर ऐसा बनाया कि ये टच करे, तो टचिंग का केस लेके k की वैल्यू e स्क्वायर बाय 4 आई। अब अगर हम e स्क्वायर बाय 4 से कम वैल्यू लेंगे तो इसकी जो इंक्रीज हो रहा था ये, जैसे मैं यहां पे k की वैल्यू 2 लू, 5 लू, फिर 10 लू, तो ये अगर मैं 2 लूंगा तो जितनी तेजी से बढ़ रहा होगा 5 लेने पर थोड़ा और ऊपर हो जाएगा और तेजी से बढ़ेगा। तो वैल्यू अगर e स्क्वायर बाय 4 से ज्यादा ली जाएगी तो ये कंप्रेस हो जाएगा, तो ये कट करने लगेगा। तो e स्क्वायर बाय 4 से लेंगे तो कट करेगा, तो 2 से ज्यादा सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और अगर e स्क्वायर बाय 4 से कम लिया तो ये फैल जाएगा, ये डिक्रीज होगा, मतलब इतनी जल्दी बढ़ेगा नहीं, तो ऐसा केस बनेगा। ठीक है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला केस है ये टचिंग के लिए भी है और 2 सॉल्यूशन के लिए भी है। ठीक है, मैंने फिर से समझा दिया है। ठीक है, एक बार फिर से वीडियो वगैरह सब देखना। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आधा घंटा है हमारे पास, मैं नया कंसेप्ट उठा रहा हूं बच्चों। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज थी जो कि पूछी जा सकती थी टेंजेंट नॉर्मल में। ठीक है, x की वैल्यू कैसे आई, हमने ये जब दोनों कर्व टच करते हैं तो दोनों के x की वैल्यू बराबर होती है और दोनों के dy बाई dx, उस पर टेंजेंट का स्लोप भी बराबर होगा, तो दोनों का डेरिवेटिव इक्वेट किया है, दोनों को डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 2, दोनों को डिवाइड किया सिंपल, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रख दी तो k की वैल्यू आई है। ठीक है, आ गया है। हाँ, ये क्वेश्चन ने मजा दिला दिया, बहुत बढ़िया। हाँ, डाउट है तो आप वीडियो दोबारा देखना। समय के चलते अपन थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, क्लियर है, बहुत बढ़िया, किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एंगल निकालना दो कर्व के बीच का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझे। मान लो ये कर्व है, एक कर्व ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये कर्व, ये y इक्वल टू जी एक्स। मान लो दो कर्व है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें एंगल चाहिए, ये कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस पॉइंट पे, इस पे जो टेंजेंट जा रही होगी इसकी, और इस कर्व पे सेम पॉइंट पे जो टेंजेंट जा रही होगी, उनके बीच में जो एंगल बन रहा होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन द कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये एडवांस के सिलेबस में रेट मेजर नहीं है। ओके, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो एंगल बिटवीन टू कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसकी शुरुआत कैसे हो, तो स्टेप 1 कैसे निकालेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होनी चाहिए भाई, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालें। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन पॉइंट है तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। और इससे सॉल्व करके जो भी आ गया, मान लो x1 आ गया, x2 आ गया, जो भी आ गया, ठीक है। तो ये x1 y1 हमें मिल गया, x1 की वैल्यू रख ली तो y1 आ गया। ठीक है, पहला। देन स्टेप 2, स्टेप 2 क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे स्लोप m1। m1 क्या होगा, f डैश x1, मतलब इस पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा y इक्वल टू एफ एक्स पे, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल टू एफ डैश x1, m1 इक्वल टू होगा एफ डैश x1, ये मैंने लिख दिया यहां पे। और यहां पर m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, g डैश x1, m2 हो जाएगा g डैश x1। मतलब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को पहले इक्वेट करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं और उसके बाद दोनों का डेरिवेटिव कर रहे हैं और वो पॉइंट पुट कर रहे हैं और उससे m1 और m2 फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, देन फिर टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू लगाएंगे। टेन थीटा क्या होता है, वही अपना एक्यूट एंगल ही निकालेंगे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, मेंस में भी रेट मेजर है या नहीं उसके लिए सिलेबस चेक करना पड़ेगा, सिलेबस चेक करके बताऊंगा। ठीक है।
ठीक है, अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि लेट मेजर में कोई थ्योरी तो है नहीं, क्वेश्चन में करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के लिए तो कोई मना है ही नहीं। देख रहे हो तुम, जो तुम नहीं पूछ रहे वो भी मैं बताना चाह रहा हूं, मैं वो सब चीजें बताना चाह रहा हूं कि तुम उठाओ कुछ और तुमसे बनने लगे। ठीक है, देन ये समझ में आया। अब इसमें एक केस है, इसमें क्या केस है, ऑर्थोगोनलिटी का। इफ टू कर्व intersect each other at an angle of 90 degree wherever they intersect, then they are orthogonal to each other. ठीक है, इसमें अंडरलाइन करने की चीज है वेयर एवर दे इंटरसेक्ट, ये अंडरलाइन करने की कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जहां पर भी, लव यू बच्चों, जहां पर भी कोई दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, लेकिन कहां पर, वेयर एवर दे इंटरसेक्ट, जहां जहां वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां वहां सब जगह, मतलब अगर एक जगह 90 बना और दूसरी जगह 90 नहीं बना तो वो ऑर्थोगोनल नहीं कहलाता। और अगर आपसे बोला गया है कि वो दो कर्व ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब वो जहां जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे 90 बन रहा है। और उसकी कंडीशन क्या बना देंगे हम, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन क्या आ जाएगी, m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 होगा, मतलब f डैश x1 इंटू जी डैश x1 इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, एकदम पुराना कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है आर्या, देखेंगे, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्या करना है, स्टेप 1 याद रखना, दोनों दो कर दिए होंगे, दोनों को इक्वेट करें। ठीक है, ठीक है, दोनों कर्व को इक्वेट करेंगे, उससे एक्स की वैल्यू निकालें, वो वैल्यू निकाल के दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करें, उसमें वैल्यू पुट करें, m1 m2 आएगा, tan थीटा लगाएं, आंसर आएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन करें, आओ आओ। तीन क्वेश्चन एक साथ लिखे हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, शुरू हो जाए। ऑर्थोगोनल कहीं तो सुना था, ऑर्थोगोनलिटी आपने सुनी होगी सर्कल में। बकवास टॉपिक है, विनीत कह रहा है बकवास टॉपिक है। विनीत सबके आंसर दे देगा, अभी देख लेना तुम, छोटे मोटे टॉपिक नहीं पढ़ता विनीत। कुछ भी बकवास नहीं है बेटा, जो आ गया ना उसी की वैल्यू है, पता नहीं क्या आ जाए। ज्यादातर ऐसा होता है कि हम आसान चीजों को छोड़ देते हैं और वो चीज पूछ ली जाती है और उस समय हमसे नहीं बनती।
बोर्ड पे दिख नहीं रहा। नहीं यार, इतना छोटा थोड़ी लिखा है किसी ने। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स मीन्स टेन एक्स इक्वल टू 0, टेन एक्स इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू पाई बाय 4। m1 हो जाएगा क्या इसका डेरिवेटिव, तो cos x मतलब 1 बाय रूट 2। m2 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस 1 बाय रूट 2 टेन थीटा। m1 माइनस m2 मतलब 2 बाय रूट 2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इट इज माइनस 1 बाई 2, तो रूट 2 एलसीएम ले लेते हैं, 1 हो गया 1 बाई 2, सो इट इज बिल्कुल इट इज 2 रूट 2। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 2 रूट 2। बहुत बढ़िया, सही आ रहा है बच्चों, आगे बढ़ जाओ। एकदम एकदम। थर्ड वाला बोर्ड पे लिख दूं, हाँ थर्ड वाला लिख देता हूं। y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर एंड 6y इक्वल टू है 7 माइनस एक्स क्यूब। सेकेंड वाला दिया है 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y स्क्वायर इक्वल टू 32x। बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ तो cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन ही लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन ही लिखा है। योगीराज, योगियों में राज कर रहा है तू योगीराज, अच्छा नाम है, गुड नेम। अब जितने टॉपिक बचे हैं सब जोरदार वाले टॉपिक बचे हैं भाई, खाल खींचने वाले टॉपिक बचे हैं सारे। ईओडी तो फिर भी बहुत आसान सा है, दिक्कत नहीं है, फिर भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं इसमें, आपने देखे आज, ठीक है। लेकिन इसके बाद आएगा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन, जोरदार टॉपिक है। जन्मजय, जन्मजय, ओके। साहू जी हम बिल्कुल बिल्कुल यार, उड़ीसा तो आना है, उड़ीसा तो बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत खूबसूरत नेचुरल प्लेस है उड़ीसा, बिल्कुल मिलेंगे अपन। तू कुछ कमाल कर दे तो जरूर मिलेंगे। इंडेफिनेट से बहुत डर लगता है, आने दे तू इंडेफिनेट को, तुझसे डरेगा इंडेफिनेट। ऐसी टेढ़ी नजरों से यूं ना डराओ वीर को, है ना, सुना होगा ना, कभी कहा था मैंने। ऐसी टेढ़ी नजरों से यूं ना डराओ वीर को, कैसे तीरंदाज हो, सीधा तो कर लो तीर को। डरना नहीं है। उत्तराखंड तो आता है, उत्तराखंड तो तू नहीं बुलाएगा तो भी आऊंगा, उत्तराखंड तो मैं आता ही रहता हूं। अभी कब गया था मैं, शायद 1-1.5 महीने पहले गया था मैं, दिल्ली था जब।
और लॉकडाउन नहीं लगा था तब बाइक राइड पे गया था 5 दिन के लिए, अकेला गया था। फिर उससे पहले परिवार के साथ गया था, उससे पहले एक दोस्त के साथ भी बाइक राइड पे गया था। बाइक पागल, बाइक तो एक ही है दुनिया में जिसे राइड करने का मजा आता है। बाइक पूछते नहीं है पगले। हाँ मतलब मैं एक दिन में मैं दिल्ली था, संडे के दिन 3:30 बजे घर से निकला। सुबह सुबह के टाइम 3:30 बजे निकला, 5:30 पौने 6 की ट्रेन। ट्रेन से 10 बजे हरिद्वार, डुबकी उबकी मारी, 1 आध घंटे पानी में डले रहे। खूब ठंड थी उस दिन भी, मस्त। उसके बाद वॉक करते रहे 5-6 घंटे, खूब पैदल चला। फिर पैदल चलते चलते, बहुत दूर है गायत्री मंदिर, किसी ने लिफ्ट भी दी थी मुझे। फिर गायत्री भवन गया, वहां पे ध्यान व्यान किया और वहां पर गार्डन में जाके सो गया था। 2-3 घंटे सोया मजे से। फिर ध्यान किया जाके, कुछ खाया पिया, चाय पी। फिर जितना पैदल चल सकता था चला। फिर स्टेशन, फिर शाम की आरती सुनी और बस वापस। ये मैं अभी का बता रहा हूं, अभी जब आया था। बुलेट 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 से अच्छा कुछ नहीं। रॉयल इनफील्ड जिंदाबाद। 350 थंडरबर्ड, ब्लू कलर। हाँ मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बड़े आदमी क्यों बनना चाहते हो पता नहीं, ठीक है। मेरे नजरों में बड़ा आदमी वो है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन ना हो, ठीक है। अब तुम्हें लगे कि सर रोल्स रॉय खरीदना नामुमकिन होता है, तो चाहिए ही नहीं रोल्स रॉय। जिंदगी में जब मन कर जाए, जो कपड़े मुझे पहनने हैं वो आप खरीद सकते हैं, जहां आप जाना चाहें वहां आप जा सकते हैं, पानी पूरी खाने में आपको शर्म ना आए, ठीक है। मतलब आप, मैं मानता हूं कि बड़ा आदमी वो जो अपने छोटों के बीच में भी बैठ जाए तो मजे से बैठे और लोग उसे अपना समझें, उससे अपने दिल की बात कह पाए। और जब वो खड़ा हो, ठीक है, जब वो उठ के जाने लगे तो सारी जनता उसके सम्मान में उठ जाए। वो आदमी बड़ा है। हाँ भाई, सेकंड वाला। इक्वेट करें तो x³/2 = 32x। x की वैल्यू है 0 और ये 64, तो x² = 64। तो x की 3 वैल्यू 0, 8 एंड -8। अब y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 रख दो, 8 रखेंगे, 2 हट जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा यार, क्या। सो इट इज 2 हट जाएगा, 4 × 8²। तो ये हो गया 8 2 16, 16 प्लस -16 और -8 रख नहीं पाएंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। 0,0 डिफ्रेंशिएट करें। 4y = 3x², y = 3x²/4y। 0 0 रख नहीं पाएंगे भाई, तो 0 भी हट जाएगा, ये भी गया। तो आप या तो 8,16 लेके बना लें या 8, -16 लेके बना लें, आंसर सेम आएगा, ठीक है।
तो x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8। अभी मैं जल्दी अरुणाचल प्रदेश या बिहार या दार्जिलिंग कहीं ना कहीं होऊंगा। एक बच्चा लिख रहा है कि जब मैं आईटीएम पहुंच जाऊं तो कॉल मी टू वेन एवर वी विल मीट इन हरिद्वार। अरे मैं क्या कॉल करूंगा तेरे को, बनेगा तू जिस दिन बन जाए उस दिन तू कॉल कर लेना। तुझे पता है कि कब फ्री होते हैं, तूने पढ़ाई की। थ्री इंटू वो तुमसे उस दिन भी बोला था, तुम लोग बहुत जल्दी बड़े बनना चाहते हो, तुम लोग बहुत जल्दी बड़े बनना चाहते हो। अरे जिंदगी में जल्दी कुछ कर लोगे ना तो मजे खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें बुढ़ापे के लिए भी रखनी है। रोल्स रॉय वगैरह खरीदेंगे ना बुढ़ापे में, पैसा ऐसा होना चाहिए, बह रहा है पैसा। तुमने कहा रोल्स रॉय ये उठाई ये रख दी। अगर तुम्हें शौक है, मुझे शौक नहीं है कारों का। अरे वो बच्चा जो बिहार पीएससी निकाला है, बोल रहा है एक बार तो वो आएगा और एक बार जब उसकी ट्रेनिंग खत्म होगी, पहली पोस्टिंग मिलेगी या ट्रेनिंग चल रही होगी, उस समय बुलाएगा। तो बुलाएगा तब जाना पड़ेगा। x की वैल्यू 8 तो 64 बाय y इज 16 ले लिया, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो ये आ रहा है 3 m2 डेरिवेटिव करो भाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 32 बाय 2y, 32 बाय 2 इंटू 16, so this is 1, so tan theta equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, so it is 1 by 2, so theta equal to tan inverse 1 by 2। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। इसमें y को इक्वेट किया, y की वैल्यू रख दी, तो 6x स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 7। x की वैल्यू 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई है, तो पहले 1 पे निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें पूरा नहीं लिखा, इसमें पूरा नहीं लिखा है उसने। x स्क्वायर 6y दिस वेयर एब्सेसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, ये क्वेश्चन था। ऑर्डिनेट, हमें इसमें वो वाला क्वेश्चन, वो वाला पॉइंट निकालना था जहां एब्सेसा और ऑर्डिनेट बराबर होंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब एब्सेसा और ऑर्डिनेट सेम है। नाउ डिफरेंशिएट, 1,1 पॉइंट हो गया, डिफरेंशिएट करो पहले का, तो m1 इक्वल टू 2x, x की वैल्यू 1, दिस इज 2, m2 इक्वल टू दिस इज माइनस 3x स्क्वायर बाय 6, x की वैल्यू 1 रखी, माइनस 1 बाई 2। आपको दिख रहा हो दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1 आ रहा है, m1 m2 कितना आ रहा है, -1, तो थीटा विल बी π/2। एकदम सही है बच्चों। सर इतनी मेहनत करना जरूरी है क्या? नहीं, रास्ते सही हो तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और रास्ते अगर अपने अपने हिसाब के हैं तो वो मेहनत दूसरों को ज्यादा दिखती है, अपने को नहीं लगती। मैं मजे में हूं, बहुत मजे में। मतलब क्या कहूं। आइए क्वेश्चन करते हैं। हाँ भाई, बोला है कि ऑर्थोगोनल है। अब देखो, सुनो मेरी बात, इस तरीके का प्रॉब्लम आता है कभी भी, ध्यान से सुनना। ये बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल है, कट ऑर्थोगोनली, इसका मतलब एक्स और वाई सेम है, ठीक है। अब तुम इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, तो कभी अगर ऐसा आ जाता है कि ऑर्थोगोनल है और इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते
तो ऐसे केस में हम तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लो एक्स और वाई के टर्म में, और इसका भी डेरिवेटिव dy dx निकाल लो एक्स और वाई के टर्म में, और दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दो। उसमें जो एक्स और वाई होगा वो कहीं ना कहीं इसी से हट जाएगा। ट्राई करके देखें। आपके हिसाब से लाइफ का मीनिंग क्या है? अच्छा मेरे हिसाब से लाइफ का कोई एम नहीं है। देयर इज नो एम ऑफ लाइफ। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे, मतलब हम स्पेशल हैं, हमें कुदरत ने बहुत सारी नियामतें दी हैं। सबसे बढ़िया नियामत है कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और खुद को संभाल सकते हैं, खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। एक जानवर खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे भूख लगती है तो वो पागल हो जाता है। हम फास्टिंग कर सकते हैं। हमें गुस्सा आए तो हम रोक सकते हैं, वो गुस्सा नहीं रोक सकता। पुरी मैं आ चुका हूं, पुरी तो मैं आ चुका हूं। पुरी में गया था 2012 में, 2012 में। इसीलिए लाइफ, यही तो खूबसूरती है। खूबसूरती क्या है? मैं कह रहा हूं कि जो आदमी अमर होगा ना वो हम लोगों से जलता होगा। मतलब जैसे हिंदुओं में बोलते हैं कि देवता अमर हैं, ठीक है। एक तो एनर्जी है, हिंदुओं के हिसाब से एक एनर्जी है जो हमें चलाती है, और कुछ देवता हैं, ठीक है, जो लोग हाथ जोड़ते हैं उनके सुनते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। जो लोग अमर हैं वो लोग हमसे जलते होंगे, क्योंकि हमें मौत आनी है। हमारे लिए दुनिया कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, और ये खूबसूरती है। और हम अपनी जिंदगी का कोई ऐसा एम नहीं है, मतलब हम अपनी जिंदगी के एम खुद बना सकते हैं। कश्मीर आ चुका हूं, राजगीर आ चुका हूं, बोधगया आ चुका हूं। चाइना अभी नहीं गया हूं, चाइना जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र, मेरी पहली जॉब महाराष्ट्र में ही थी। नहीं, जस्ट लाइक आओ दर्शन करो और जाओ। अरे मैं पुरी आया था और 5 दिन के लिए था, तो पुरी का बीच इतना सुंदर है, बिल्कुल बीच के सामने ही हमने कॉटेज लिया था। मैं और हम 2 फ्रेंड्स की फैमिली थी। 3-4 दिन तक तो हमें याद ही नहीं आया कि यहां पर जगन्नाथपुरी टेम्पल भी है। हमें लिटरली बोल रहा हूं, मुझे याद ही नहीं आया, इतना मजा आ रहा था। 3 दिन के बाद हमने कहा यार ये तो तीर्थ भी तो है, वो भी तो करना है। तो हम जैसे ही पुरी में उतरे थे, हमने दोनों ने 2 बाइक ले ली थी। बाइक रेंट पे मिलती है वहां पे, बाइक ले ली थी, उसी से सूर्य टेम्पल और यहां सब जगह गए थे। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर आ रहा है भाई, बढ़िया बात है। कुछ भी सॉल्व ना करें, केवल डिफरेंशिएट करें। 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश बाय 4 इक्वल टू 0। 2 हटा दें, y डैश बाय 4 इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर, y डैश इक्वल टू माइनस 4x बाय ए स्क्वायर y। ये हो गया m1, ठीक है। m2 क्या है इसका डिफरेंशिएट? डायरेक्ट लिख दें, 16 बाय 3y स्क्वायर। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दें तो माइनस 4x बाय ए स्क्वायर y इंटू 6 बाय 3y स्क्वायर इक्वल टू -1। 1 1 कैंसिल, इट इज 64x बाय 3a स्क्वायर y क्यूब। और y क्यूब कितना है भाई? 16x है। y क्यूब किया गया 16x लिख दो,
सो 3a² 16x, तो 16 कट जाएगा 4, तो 3a² इक्वल टू है 4, a² इक्वल टू आ रहा है 4/3, सो a इक्वल टू ±2/√3। एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अक्षय ये कोई पूछने वाली बात नहीं है जो तू पूछ रहा है, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा। मैं कई ऐसे क्वेश्चनों का रिप्लाई नहीं करता जो टाइप किए होते हैं और वो कॉमन सेंस के होते हैं। अब तुम कोरोना हो रहा है, थोड़ा जाए तो थोड़ा घूमे तो थोड़ा मजा आए। हाँ सौभाग्य, तेरा मैसेज भी बार बार कुछ आ रहा था कि ब्लॉक का कुछ आ रहा था, मैं पढ़ नहीं पा रहा था, बहुत तेजी से निकलते हैं तो मैं देख ही नहीं पाया 2 बार। टाइम ओवर, अभी 3 मिनट बचे हैं यार, क्वेश्चन बना फटाफट। हाँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। माता वैष्णो देवी, मतलब मैं वैष्णो देवी जिंदगी में अगर मैं अपने घर से सबसे ज्यादा बार कहीं गया हूंगा तो वैष्णो देवी गया हूंगा। बचपन से ही जा रहा हूं, पहले तो हर साल जाता था, 7-8 साल तो लगातार गया। आपकी किताब को आई, मेरी एडवांस लेवल की बुक है, तू मेंस के तैयारी कर रहा है, मेंस तो दे, आ जाएगी तब तक। तमिलनाडु आओ, मैं घुमाता हूं। तमिलनाडु में अपने जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था बीटेक से, एक कोरियन कंपनी थी सनलाइट केमिकल, उसका हेड ऑफिस था तमिलनाडु तिरुपुर, तो मैं 2-2.5 महीने तिरुपुर में रहा था। मैं पूरा इंडिया घुमा हूं बढ़िया से। अंडमान नहीं गए यार, अंडमान जाना है यार, बहुत सारे अरमान है मेरे, घूमने के खूब अरमान है, टाइम का पता ही नहीं चलता ना। हाँ यही हुआ। देखो एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व, या तो आप कर्व बना लो, और नहीं बना पा रहे, कर्व नहीं बनाना, दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करो, x² - 1 मॉड ऑफ x² - 3। मॉड ओपन करेंगे दोनों साइड से, किसी भी एक तरफ प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस साइन लेंगे नहीं, x² कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन ही लेंगे, तो x² - 1 - x² + 3, सो 2x² इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ रहा है ±√2, ठीक है। तो अब x की वैल्यू या तो √2 ले लें या -√2, क्योंकि x² है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप पहले कर्व में मॉड हटाओ, कैसे? √2 अगर हम रखते, क्योंकि हम dy/dx √2 पे निकालेंगे, √2 अगर रखेंगे तो ये पॉजिटिव है, यहां पे √2 रखेंगे तो ये नेगेटिव है। तो पहला कर्व हमारे पास आ गया y इक्वल टू x² - 1, और दूसरा कर्व हमारे पास आ गया y इक्वल टू -x² + 3। ये दोनों कर्व होगा, डिफरेंशिएट करें, वैल्यू पुट करें और आंसर दें। तिब्बत, और अभी वहां तक नहीं पहुंच पाया बेटा, तिब्बत जाना पड़ेगा। कोई है तिब्बत का जो बुला रहा हो तिब्बत के लिए, मिल के आएंगे तिब्बत। मैं तो एमपी से हूं, इंदौर। हम 2 लोगों की बुक है बेटा, एक और कोई 11th का किसी ने लिखा है, मेरे पास समय नहीं था, ठीक है। ये मेरा टाइम वेस्ट नहीं करते, ये मेरा टाइम बना के रखते हैं, ठीक है। ये लोग अपना टाइम जरूर वेस्ट करते हैं।
बस बहुत सारे लोग चालू हो गए। m1 इक्वल टू 2√2, मैंने √2 से बना रहा हूं, ठीक है। m2 इक्वल टू -2√2, सो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 4√2 अपॉन 1 माइनस 8 हो जाएगा, सो इट इज 4√2/7, सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4√2/7। ठीक है बच्चों, 4√2, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन लगाएं, खूब क्वेश्चन लगाएं, केवल इतना काफी नहीं है, ठीक है। डीपीपी आएगी आएगी, वो तो लगानी है, ठीक है। जेईई मेंस में पहले फोकस करें, कोई भी अच्छी बुक लगाएं, उसके सारे क्वेश्चन लगाएं और प्रीवियस ईयर खूब लगाएं। 2013 से अभी तक के कुछ भी मत छोड़ें, सब सारे प्रीवियस ईयर लगाएं, ठीक है। मॉड कैसे हटाया बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट से एक्स की वैल्यू √2 आ गई थी, √2 या -√2 कुछ भी ले ले। अगर √2 लेते हैं तो √2 का स्क्वायर 2 आ रहा है, 2 - 1 पॉजिटिव आ रहा है, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मॉड ओपन होगा। √2 का स्क्वायर होगा 2 - 3 निगेटिव आ रहा था तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो काफी आज के लिए बच्चों, मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मोस्ट वेलकम।